2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। यूं तो लखीमपुर खीरी जंगल के टाइगर की दहाड़ के लिए पहचाना जाता है और दूसरा गन्ने की चीनी की मिठास के लिए पहचाना जाता है। आइए देखते हैं इस बार लोकसभा चुनाव में जनता का क्या है मूड। मोदी भारत माँ की शान को बढ़ाने आएंगे, मोदी आएंगे। अरे मोदी भारत माँ की शान को बढ़ाने आएंगे, मोदी आएंगे। ये मोदी आएंगे आएंगे, मोदी आएंगे। अरे मोदी आएंगे आएंगे, मोदी आएंगे। हम लोग चल रहे हैं लखीमपुर खीरी के विख्यात दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों की तरफ। जानते हैं कि क्या है जनता का मूड। सबसे पहले महिला से बात करते हैं क्योंकि सरकार भी और विपक्ष भी महिला की बात करती है। आइए जानते हैं कि 2024 का चुनाव जो 2024 में लोकसभा का शंखनाद हो क्या मजा रखती है। हम तो भाई भाजपा की तरफ हैं और भाजपा का कार्य मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। खास करके महिलाओं के लिए जो उन्होंने बहुत ज़्यादा ही सुविधाएं दे रखी हैं, उसके लिए हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं बहुत ही प्रसन्न है, खुश हैं। सबको भरपूर अनाज, राशन पानी, रहने के लिए मकान। बीजेपी इस बार 400 पार की बात कर रही है। राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। क्या लगता है कि इस बार चुनाव में कैसा रहेगा। देखिए, वास्तव में एक 500 वर्षों की जो लड़ाई थी, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी कई बार रहा राम मंदिर, और उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने जो जनता का विश्वास था वह अपने 2 कार्यकाल में जीता है। तो इस वजह से जो 400 पार की बात कर रहे हैं, तो मुझको लगता है कि इस बार 400 पार है। किस तरह की दहाड़ है चुनाव में लगता है आपको। इस समय भाजपा की बोलबाला है भैया, भाजपा का बोलबाला है और दूसरी पार्टी आने लगातार हराने का दावा कर रही है। भाजपा को नहीं हरा पाएगी। ऐसा सबसे बड़ी मुद्दा है इस समय। क्या विशेष मुद्दा रहेगा, क्या जनता चाहती है यहाँ की। भाजपा को लाना चाहती है इस समय कि भाजपा जो है बहुत बड़ी पार्टी बन के उभर रही है। भाजपा बड़ी पार्टी बन के उभरी है। लोगों को कहना कि बड़ी पार्टी है, इस बार फिर से कमल खिलने की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा क्यों है कि कमल खिलेगा। सर, हम भाजपा सरकार में जो पिछले 10 साल पीछे 8 घंटे 6 घंटे दिन और रात में हफ्ते के हिसाब से लाइट मिलती थी, आज हमको पता नहीं है कि कब लाइट आई कब गई। 20 से 22 घंटे लाइट मिल रही है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। और क्या चाहिए आदमी को। सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, शिक्षा चाहिए, सब कुछ मिल रहा है। आज से कुछ साल पहले सिलेंडर के लिए 2-2 दिन लाइन में लगना पड़ता था। आज एक फोन करिए, घर पे सिलेंडर आ जाता है। और क्या चाहिए। क्या इस बार देखिए, वैसा है लोकसभा चुनाव जो पिछली बार मोदी जी को लेके आए थे, तो धारा 370 और राम मंदिर के लिए लेके आए थे। अब की बार मोदी जी को वोट देना है तो भ्रष्टाचार पे चोट और पब्लिक का वोट और भ्रष्टाचार पे वोट। 370 भ्रष्टाचार पे चोट। तो क्या मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी 450 पार। 450 पार। 400 तो मोदी जी पार कर रहे हैं। जी 450 पार। भाई साहब, जनता जवाब देगी। बिल्कुल, जनता जवाब देगी। 450 पार। क्या चाहते, कैसी सरकार चाहते हैं आप। क्या लगता है कि इस बार कैसा रहेगा। देखिए, जो सरकार 5 साल रहती है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। ये सरकार 10 साल तक रही है, इसके फेवर में प्रो इनकम्बेंसी चल रही है, यानी भाजपा समर्थक लहर चल रही है। और इस बार 400 पार, मोदी सरकार 400 पार और खीरी 4 लाख पार से हम लोग जीतने जा रहे हैं। खीरी 4 लाख पार। राहुल गांधी और विपक्ष में लगातार कुछ नहीं, पूरे देश में कुछ भी नहीं है उनका, सब खत्म हो चुका है उनका। कुछ भी नहीं है देश में उनका। और लोगों में जानते क्या जानते हैं आप चुनाव पर क्या सोचते हैं। सर, हम तो यही चाहते हैं, बस हमारी बीजेपी 20 सालों से हम साथ में हैं और 20 हमारे परदादा वगैरह सब साथ में रहे बीजेपी के, और हम योगी मोदी के साथ में हैं और हमेशा उन्हीं के साथ रहेंगे। बस अब की बार 500 पार 500 पार लगातार। योगी जी तो 400 पार की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ यात्रा में और 500 पार की बात कर रहे हैं। हमें बस से कुछ गुनगुनाने की आवाज आ रही है, तो जानते हैं क्या है मूड। कुछ लोग ऐसा है गुनगुना भी रहे हैं। जानते हैं कि वो कैसे। अभी हम जब बस में चढ़े थे तो आपने कुछ गुनगुना रहे थे, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। बात ये है कि आज मोदी जी से सभी प्रभावित हैं और मैं भी गाड़ी में ही बैठा था, तो मैंने कहा यार मोदी जी के लिए कुछ लिखा जाए
क्योंकि देश आज मोदी जी को मांग रहा है। मांगने के पीछे कारण यह है कि देश समझ रहा है कि अगर देश को बचाना है, देश को रखना है, संभाल के रखना है, तो मोदी जी को लाना ही पड़ेगा। अब क्यों लाना पड़ेगा? मोदी भारत माँ की शान को बढ़ाने आएंगे, मोदी आएंगे। अरे मोदी भारत माँ की शान को बढ़ाने आएंगे, मोदी आएंगे, ये मोदी आएंगे, आएंगे मोदी आएंगे। अरे मोदी आएंगे, आएंगे मोदी आएंगे। मोदी भारत माँ की शान को बढ़ाने आएंगे, मोदी आएंगे। मोदी क्यों आएंगे? कि मोदी आएंगे तो राष्ट्र की सुरक्षा है, आएंगे तो राष्ट्र की सुरक्षा है। अरे मोदी आएंगे तो देश की सुरक्षा है, मोदी आएंगे तो देश की सुरक्षा है। देश आगे बढ़े मोदी जी की इच्छा है, आगे बढ़े मोदी जी की इच्छा है। और देशद्रोही देश छोड़कर भाग जाएंगे, मोदी आएंगे। देशद्रोही देश छोड़कर भाग जाएंगे, मोदी आएंगे। चुनावी सफर में अब यात्रा करते करते हम दुधवा नस्ल के जंगलों के बीच से आ रहे हैं। ये रास्ता आप मनोहर दृष्टि आप देख सकते हैं कि जंगलों के बीच में अब गुजर रही है हमारी बस चुनाव में। तो अब भी लोगों से जानते हैं क्या इस बार लोकसभा चुनाव के मुद्दे रहेंगे। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं। सर, इस बार राम मंदिर बनाया गया था, बीजेपी ने विपक्षी पार्टी सबको बुलाया था, तो विपक्षी पार्टी की तरफ से लोग नहीं आए थे, ना अखिलेश यादव आए थे, ना राहुल गांधी आए थे। तो क्या सोचते हैं? जिन्हें राम जी से प्रेम नहीं है वो नहीं आए, और पूरे देश को राम जी से एक एक बच्चे को प्रेम था, वो राम मंदिर गया। राम मंदिर ट्रस्ट ने पूरे भारत के लोगों को बुलाया, जिनके नसीब में राम मंदिर का आशीर्वाद लिखा था वो गए, जो राम जी से प्रेम नहीं करते वो नहीं गए। राम जी से प्रेम नहीं लगते, क्या लगता है चुनाव में उसका असर पड़ेगा? बिल्कुल, पूरा देश राममय है, पूरा देश मोदीमय है। इस बार जो नारा दिया है भाजपा सरकार ने, अब की बार 400 पार, इसमें कोई शंका नहीं, अब की बार 400 पार। तो मंदिर में जाने ना जाने से उनको नुकसान लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, कोई शंका नहीं। इसका मतलब वो मंदिर को कहीं से अच्छे नजरिए से नहीं देखते हैं ना, इसलिए वो राम जी के भक्त नहीं है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। क्या कहते हैं सर, इस बार कैसा लग रहा है चुनाव? बिल्कुल, भाजपा सरकार इस बार रिकॉर्ड बनाएगी। विपक्ष की सबसे बड़ी हार होने वाली है इस बार। क्यों हार होने वाली, क्या लगता है आपको? भाजपा ने इतना बढ़िया काम किया, देश का सुरक्षा किया है, उसके बाद 370 हटाया है, अयोध्या मंदिर बनाया है, जो काम कानून व्यवस्था इतना बढ़िया है, दुरुस्त है कि रात को महिलाएं भी कहीं भी जाए आए कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल की सरकार ने जो कर दिया है वो 70 साल सरकार नहीं कर पाई। 10 साल की सरकार में जो किया है वो 70 साल की सरकार कर पाई। और भी आपने बड़े चुनाव देखे होंगे दादा, तो आप लग रहा मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कोई राज की बात है? हमारे राज्य के हमें भाजपा से बहुत खुशी है। इसके राज्य में हम लोग सुरक्षित तो हैं। सच बता रहे हैं? सच है, और क्या दिल में छुपा रखा आपने? नहीं, बिल्कुल सही है, हर तरह से खुश हैं। मुस्कुरा रहे हैं, क्या बताएंगे? बताना क्या, सरकार कार्यकर्ता कोई भी आ जाए इसमें तो योगी मोदी को वोट दे रहा है। योगी मोदी को वोट दे रहा है? सिर्फ योगी मोदी को नाम पे वोट मिल रहा है। क्यों दे रहे हैं? दे रहे हैं योगी मोदी, जो काम उनका पसंद है, उनके सारे काम अच्छे, उनके सारे काम अच्छे। तो जोड़ी लगती है आपको डबल इंजन की सरकार? सरकार तो बनी रही है योगी मोदी के नाम पे। चुनाव हुआ नहीं, कार्यकर्ता कोई भी सरकार दे दे इस समय तो जीत के जाएगा। तो चुनाव नहीं हुआ था, फिर से सरकार बन गई। अरे पहली बार चुनाव में जितनी जनता है वो कह रही सरकार बन गई है, तो क्या लगता है आपको कि सरकार बन गई है? जी, सरकार बन गई है। अब की बार 500 पार है, ये 100% है, और योगी मोदी के हम साथ में हैं। 500 पार की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, 500 तो नहीं, लेकिन 400 पार जरूर हो जाएगा। 400 पार इस बार रिकॉर्ड इस बार बनेगा। इस बार रिकॉर्ड बना देंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? भाजपा का चुनाव स्वयं जनता लड़ रही है। जनता लड़ रही है जी। क्या ऐसा भाजपा ने कर दिया? भाजपा ने बहुत सारे कार्य किए हैं, लोगों की जिंदगी बीत गई थी त्रिपाल में रहते प्रधानमंत्री आवास मिला, उनको इलाज नहीं करा पाते थे, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, आपका इलाज फ्री हो रहा है 5 लाख तक का। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, कम से कम आज रात में महिलाएं सुरक्षित निकल तो रही है घर से अपने बाहर। तो राहुल गांधी तो कह रहे 10 लाख का इलाज देंगे। राहुल गांधी के पिताजी कहते थे कि मैं सरकार से 1 रुपया भेजता हूँ और नीचे 15 पैसा पहुँचता है। आज मोदी की गवर्नमेंट में डायरेक्ट
पेमेंट ट्रांसफर से लाभार्थी के खाते में पूरा पैसा आ रहा है बिना किसी दलाली के। आप क्या सोचते हैं, क्या है इस बार विकास के मुद्दे? मोदी जी ने सन 2019 में 3 वादे किए थे, तीनों वादे पूरे कर दिए। राम मंदिर बन गया है, 370 धारा कश्मीर में भी हट गई है, और एक हमारा सीए था वो भी लागू हो गया। तो भाजपा सरकार आ रही है 400 पार अब की बार। 400 पार आ रही है। क्या विपक्ष के दावों में दम नहीं लग रहा था? विपक्ष के दावे में कहीं भी कोई दम नहीं है। खोखली पार्टी 75 साल से कुछ नहीं दे पाई। इस बार बहुत अच्छा रहेगा। इस बार मोदी जो अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी को सब पसंद कर रहे हैं, हम भी पसंद करते हैं। आगे से दुआ करते हैं कि मतलब जो है आगे की जो है भाजपा सरकार आए हमारे। लोग विकास की बात पे वोट करने की बात कहते हैं, तो क्या लगता है इस बार की सरकार बनेगी पूरी तरीके से? पूर्ण तरीके से 2 बार से बन रही है भैया, फिर बनेगी, कोई बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तो विपक्षी दावे क्या कह रहे हैं? देखिए विपक्षी, उनके पास वास्तव में अगर कहा जाए उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनके पास अपना कोई विचार नहीं है, कोई विजन नहीं है। बिना विजन के गठबंधन, जो गठबंधन बनने से पहले टूट जा रहा है, वो किस प्रकार से हमारे देश का भला कर पाएंगे? इससे पहले भी उनको जनता देख चुकी है। जब उनकी सरकारें थी तो घोटालों के सिवाय उन्होंने कुछ नहीं किया जनता के लिए, सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम किया है। और पिछले 10 साल में जिस तरीके से जनता के लिए, चाहे आवास की बात हो, शौचालय की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, हर प्रकार से सीमाओं की बात हो, सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकी हमले नहीं हो रहे हैं। आपने देखा था कांग्रेस की सरकार में हमारे मुंबई का दिल कहे जाने वाले ताज होटल पे हमला हुआ था और 10-11 दिनों तक वह लगातार हमला जारी रहा था। यह सब जनता ने देखा है, अब वो दोबारा देखना नहीं चाहती है भैया। ये चुनावी सफर यूं लगातार चलता रहेगा, लोगों की बात भी जानेंगे, लोगों का मन भी जानेंगे, और लगातार चुनाव को लेकर लोग अपनी बात भी रख रहे हैं। हम न्यूज़ 18 लगातार आपको चुनावी सफर दिखाता रहेगा। अब किसी अलग शहर से नया सफर आपको दिखाएगा। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ 18 लखीमपुर खीरी।